अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू 21 या 21.0। यासिन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे बहुत देर से मैं आप लोगों के लिए जो है ना टेक और गैजेट्स के रिलेटेड बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत मेरे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दिस वुड बी इनफ फ्रॉम यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो जुनैद अकरम यानी कि गंजी स्वैग, जिनको आप जानते होंगे, उनकी मैंने स्टोरीज़ पे इस प्रोडक्ट को 2-3 मरतबा देखा तो मेरा भी दिल कर पड़ा कि यार मैंने ख़त करना होता है तो मैं क्यों ना इसको अब ट्राई करूँ। मैं 2007 से यानी कि जब मैं 17 ईयर्स का था, मैं तब से कैंची के साथ ख़त कर रहा था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स थे। चार्ज करना तो सिंपली नीचे इसके तार लगा के इसको दीवार से हैंग कर लिए, चार्ज हो जाएगा। और 3 नंबर के जो है ना इन्होंने बीच में आपको साइजेस दिए हैं बालों को ट्रिम करने के लिए, और एक इन्होंने ब्लेड प्रोटेक्टर भी साथ दिया है। यार अली एक्सप्रेस के ऊपर बड़ी काम की चीज़ें खासकर आपके ऑफिस डेस्क के लिए आपको मिलती हैं। अली एक्सप्रेस का ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देखें, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने कोई भी प्रिंट आउट या डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है या किसी को फॉरवर्ड करना है, बीच में कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं अगले तक ना पहुंचे, तो इसको सिंपली इस रोलर स्टैम्प के साथ आप हाइड करते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। इसके अलावा यार मुझे घर में लॉन के लिए ना कोई थोड़ी बहुत लाइट्स चाहिए थी, सोलर लाइट्स। पहले तो मैं जर्मनी से लाता होता था, ओबी से। दूसरा, ये बड़ी अच्छी प्राइस में मुझे अली एक्सप्रेस पर ये भी लाइट्स मिल रही थी। अभी इनको यूज़ करते हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं, बारिशें भी हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है। इनकी वाटर रेजिस्टेंसी कमाल की थी। मैंने 2 तरह की लाइट्स मंगाई थी, ये दीवार पे लगाने वाली हैं और एक जस्ट गार्डन में रखने वाली थी। इन लाइट्स में एक मज़े की बात तो ये है कि खुद ही अपने आप जब सूरज गुरूब होता है तो ये ऑन हो जाती हैं। मगर एक इसमें नेगेटिव फैक्टर ये है कि इनमें AA साइज़ का ना रिचार्जेबल सेल है जो कि खुद ही सोलर से चार्ज होता है। ये सेल का साइज़ छोटा है। एक और बैटरी होती है 18560 साइज़ की, वो बड़े साइज़ की बैटरी होती है, वो भी किसी किसी सोलर लाइट में आती है। आई वुड रिकमेंड यू शुड फाइंड दैट स्पेसिफिक लाइट और उसको आप ऑर्डर करें, क्योंकि ये रात को 1 बजे के बाद डिम हो जाती हैं लाइटें। मगर 1 बजे तक ये काफ़ी यार एक प्यारा सीन लगता है, खास करके दीवार के ऊपर एक लाइट और साथ गार्डन के अंदर जो मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं। इवन के सख्त धूप के अंदर भी जो है ना इन लाइटों ने जवाब नहीं दिया। और यार ये ऑल माई टेक से मैंने अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स का मंगवाया है एक मैगसेफ कवर। यार ये मैगसेफ जो है ना टेक्नोलॉजी बड़ी फटीक डलवाती है। आम कवर 200-300 का भी मिल जाता है, मगर ये जाके कोई 2500-3000 तक का आता है। क्योंकि मेरा जो मॉफ्ट का वॉलेट है वो भी मैग्नेटिक है, तो इससे ज़रा काफ़ी आसानी हो जाती है कैरी करने में और ट्रैवल करने में। एक छोटा सा गिव अवे अनाउंस करता चलूँ, ये एक डाइस रिंग है। अगर आपने लूडो खेली होगी उसमें आपने डाइस देखी होगी जो गोटी होती है। तो यार ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के अंदर कोई भी दुरूद पाक आपने लिख देना, दूध इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक आपको आता है छोटे से छोटा, वो आप लिख दें। तो आई विल सेलेक्ट द विनर्स नेक्स्ट वीक। यार बेल रॉय ऐसी चीज़ें बनाता है कि मुंह में पानी आ जाता है। अब नो डाउट कि यार ये वॉलेट मुझे $80 का पड़ा था और घर जब पहुंचा तो DHL वालों ने 17,000 रुपये ड्यूटी भी डाल दी, यानी कि डबल फटीक। मैंने तो कोशिश की थी मैं इस तरह के वॉलेट को अपने ब्रांड एल्पाइन बियर से लॉन्च करूं, बट मसला ये था कि इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारी मार्केट में बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतनी प्रिसाइजली स्टिचिंग की होती है कि यहाँ पे पहले कभी मेरे जब पापा ने नई नई फैक्ट्री बनाई थी तब ऐसे वर्कर्स एग्जिस्ट करते थे। अब सारी स्किल्ड लेबर आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी मैं ज़रूर डेवलप करूँगा ऐसा प्रोडक्ट भी। तो यार एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये मार्केट्स हैं। अगर आपने वाइटनर यूज़ किया, जैसे हम ब्लैंको कहते हैं या वाइटनर, तो ये अली एक्सप्रेस पे बड़े सस्ते मिल जाते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका भी लिंक डाल दिया है। और उसके अलावा कभी आपने ड्रिल मशीन या कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं तो उसमें सुराख करना होता है कोई घड़ी के लिए या किसी चीज़ के अंदर से आपको पेन डालना होता है, तो वो पेन का निशान नहीं लगता, नीब छोटी होती है। ये स्पेशली निशान लगाने के लिए ना पेन डिज़ाइन किए होते हैं मैकेनिक्स के लिए। तो ये भी अली एक्सप्रेस पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी है। दराज.pk से मैंने ये सोगो की लाइट मंगाई थी। दराज पे और भी बड़ी वैरायटी है ब्रांड्स की। मैं सोच रहा था यार अब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैं लाइट्स को ना सोलर के साथ रिप्लेस कर दूँ, तो पहले एक टेस्ट सैंपल मंगाता हूँ। बट इस लाइट ने कोई इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। वजह हो सकती है एक्सट्रीम गर्मी। ये लाइट नो डाउट बहुत कमाल की थी, बट अभी जो आप लाइट देख रहे हैं ना, ये जो LED बल्ब्स हैं इसके ये अभी तक ख़राब हो गए हैं, शायद गर्मी से ख़राब हो गए हैं। बट ये ऊपर वाली टॉर्च बस चल रही है। इसके साथ ये एक सोलर प्लेट होती है, इसको डायरेक्ट आप बिजली के साथ ना लगाएं, इसकी सोलर प्लेट के साथ लगा दें तो सारा दिन ये चार्ज होती रहती है और रात को ऑटोमेटिकली जैसे सूरज ग्रूब होता है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। मैंने इसको अपने गैराज में लगाया था बेसिकली, मगर इसकी 2-3 दिन बाद ही इसकी जो LED लाइट्स थी वो ख़राब हो गई थी और इसके ऊपर जो एक बल्ब था ना टॉर्च का, बस वो रह गया था। यार ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है बेसूस का। ये मैं अपने डेस्क पर रखा होता है सफाई करने के लिए। ये भी कॉर्डलेस है और ये एक वैक्यूम क्लीनर है, बेसिकली मिनी सा वैक्यूम क्लीनर। बना गाड़ियों के लिए होता है बट गाड़ियों में बिल्कुल ये काम नहीं करता, क्योंकि जितनी इसकी पावर है उसके हिसाब से ये आपका बड़ा ज़बरदस्त डेस्क गैजेट है। वो मच्छर मरा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई है, कीबोर्ड साफ़ करना तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बड़े आराम से इसको खोल के अपना कचरा फेंक सकते हैं। और याद रखिए कि ये सिर्फ ड्राई सर्फेसिस के लिए बना है, गलती से भी कोई वेट सर्फेस पर गया तो ये काम इसका पूरा
पूरा हो जाना है। टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ ही आराम से चार्ज हो जाता है। एक मेजरिंग स्पून मैंने मंगाया था अली एक्सप्रेस से, इस तरह के मिलते जुलते आपको इम्तियाज स्टोर, अल्फता या हो सकता है आपको क्रेफुर से भी मिल जाए। अगर आप टेबल स्पून में जाए ना, हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, वो पूरा किचन सेट बन जाता है। तो यार ये एक 1 स्पून में एक ऑल इन 1 सोल्यूशन है जो कि स्पाइसेस को बरकरार रखने के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, मेंटेनिंग योर टेस्ट। यार एक कैनेडियन कंपनी है स्टिकर मोल्ड, उससे मैंने एक चीज़ ऑर्डर की थी, उन्होंने स्टिकर्स और कॉफ़ी मग के नीचे जो मैट होता है वो भी साथ उन्होंने भेजा। इनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने ब्रांड से, अपनी कंपनी के लोगो से कस्टम प्रिंट करवा सकते हैं। ये चेपी वाली टेप है, यानी अमेजोन भी इसको यूज़ करता है अपनी मैस प्रोडक्शन वाली पैकेजिंग के अंदर यूज़ करने में। इसको सिंपली आपको एक स्पॉन्ज देते हैं, उसको गीला करके आपने टेप के पीछे लगाना, उसकी ग्लू एक्टिवेट होती है, फिर आप उस ग्लू किसी भी बॉक्स की पैकेजिंग के लिए यूज़ कर लें। बचपन में अगर आपने पतंगबाजी किया तो आपको पता है गुड्डी जहाँ फट जाती थी उसको वहाँ चेपी लगा दे। तो ये बेसिकली चेपी वाली ही टेक्नोलॉजी है और ये वैसे मैंने ज़रा शौकिया तौर पर खरीदी थी। अगर आप भी अपने ब्रांड की चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टिकर मोल्ड का लिंक डाल दिया है। यार एक सियालकोट की कंपनी है लिटिल स्टैम्प्स एंड सील्स, ये पूरे पाकिस्तान में आपको स्टैम्प्स शिप करते हैं। तकरीबन 3 वीक्स लेते हैं या आपका डिज़ाइन तैयार करके फिर आपको भेजते हैं। एक पैकेज में साथ स्पून मिलता है, साथ ये स्टैम्प मिलती है। ये वैक्स को जो है ना आपको मेल्ट करना होता है। मैं आपको सारा प्रैक्टिकल भी आगे जाके बताता हूँ। ये साथ वैक्स आप अपनी मज़े से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर की वैक्स आपने लेनी है। मुझे ब्लैक पसंद था तो मैंने ब्लैक ही ले ली। आपने कोई भी एनवेलप, किसी को अगर आपके यहाँ सलामियाँ चलती हैं शादी पे तो सलामी किसी को देनी है तो उसके लिए आप सिंपली 2 क्यूब्स डालें इसके स्पून में, स्पून को वैक्स को मेल्ट करें। जहाँ से एनवेलप खुलता है उधर आप इसके ओपनिंग के ऊपर ये वैक्स मेल्ट करके फेंकें। गरम गरम के ऊपर ही आपने स्टैम्प रखनी है। जैसे ही स्टैम्प आपकी ठंडी हो जाए तो आप उठा लें और आपका ऊपर प्रोडक्ट बड़े मज़े से बॉन्ड हो जाता है। अक्सर अलमारी में अंधेरा होने की वजह से ना आपको मोबाइल की लाइट ऑन करनी पड़ती है कोई चीज़ ढूंढने के लिए, बट ये एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इजी सोल्यूशन है। इसमें एक सेल डलता है जो कि स्पेशली आपको बाजार से मिल जाएगा। सेल जो आपने लेना है वो 23A लेना है, जिस तरह AA बैटरी होती है, इस तरह ये 23A है और आराम से आपके 7-8 महीने आराम से ये सेल निकल जाता है अगर आप डेली अलमारी यूज़ करते हैं। यार अच्छी खासी लाइट हो जाती है अलमारी में। इसको आपने इंस्टॉल इस तरीके से करना है कि जैसे आपने दरवाज़ा खोलना है ना तो ये स्प्रिंग रिलीज़ हो और साथ ही लाइट ऑन हो जाए। यार अली एक्सप्रेस से मुझे यूजी स्पेस की बॉटल्स खरीदते हुए तकरीबन कोई 3 साल हो गए हैं और यूजी स्पेस एक चाइनीज़ ब्रांड ही है और इतनी कमाल की क्वालिटी है ना इनकी बॉटल्स की कि यार अब मैं क्या इनकी तारीफ़ करूँ। यार चीज़ खुद अपनी तारीफ़ कराती है। ये BPA फ्री बॉटल्स होती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा है, क्योंकि यार आम प्लास्टिक की बॉटल्स कोई पता नहीं क्या केमिकल्स रिलीज़ करें इन फ्यूचर या गर्म पानी डालने से, बट दिस इज़ मच सेफर फॉर योर हेल्थ। इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, मैंने बच्चों के लिए भी अपने लिए भी ज़रा खरीदी हैं। मैं पहले भी बच्चों के लिए ख़रीद देता हूँ। ये बड़ा इनके पास बहुत कलर्स और बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ के अंदर इनके पास वैराइटीज़ अवेलेबल हैं और आप भी चेक करिएगा अली एक्सप्रेस जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। कमाल की चीज़ें हैं यार इनके पास। यार बाथरूम तो मेरा तैयार हो गया था ऑफिस का, बट उसके बिटवीन मैंने ये ऑर्डर किया था, बहुत लेट आया ये पार्सल। ये Xiaomi कंपनी का जो है ना मुस्लिम शावर है, Xiaomi का शावर है। कभी आपने सोचा है Xiaomi ये भी चीज़ें बनाता है? Xiaomi बहुत प्रोडक्ट्स बनाता है डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से। तो ये अभी तक तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, इसको संभाल के रखा हुआ, हो सकता है फ्यूचर में इसको कभी ना कभी यूज़ करूँगा। ये बड़ा ज़बरदस्त शावर लग रहा है देखने में। यार एक पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है इसकी, नियोवानी नाम है इसका। साथ ही टॉफ़ी देते हैं आपको, कैपेचिनो कैंडी। और ये जो है ना इनकी ब्लू ब्रीज़ मैंने फ्रेगरेंस यूज़ की थी, बड़ी ये वो फ्रेश फ्रेगरेंस थी ये वाली। 4 महीने तो मैं इसको डेली यूज़ करता रहा हूँ, अब तो है ख़त्म हो गया। और कमाल की यार इनकी फ्रेगरेंस है, इतनी देर नहीं निकालती, मगर ये है कि 4000 में बहुत वैल्यू टू मनी चीज़ है। बच्चों के लिए मैंने यार ज़रा वॉकी टॉकी ख़रीदे, बट जब मैंने गौर किया जब ये आए तो यार ये तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकल आए। और सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं, वॉकी टॉकीज़ जो होते हैं ना अपनी पैंट पे क्लिप काट लेते हैं और इनके साथ ना ईयरफोन लगते हैं कानों में, उसके साथ ये चलते हैं। मैं सोचा था यार बच्चे खेलेंगे आपस में, और ये वॉकी टॉकी जो है ना सिर्फ हेडफोन्स के साथ ही चलता है और हेडफोन के साथ ही आप बटन दबाते हैं तो जो है ना वो अगले बंदे को कमांड जाती है। MiStore.pk यानी Xiaomi से मैंने 2 चीज़ें मंगवाई थी, एक तो ईयरफोन 2 और एक तो Xiaomi Mi Band 6। मैं इस बैंड में बाद में आता हूँ, पहले मैं ईयरफोन्स के ऊपर ज़रा बात करता चलूँ। इनकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, बट आई डोंट रिकमेंड दिस बिकॉज 2 या 3 महीने गुजार लो, उसके बाद यार इनकी जो हियरिंग क्वालिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है और बैटरी बड़ी जल्दी डेड होने लग पड़ती है और कभी कभी एक हेडफोन ही काम करना छोड़ जाता है। मैंने फैक्ट्री 3-4 लोगों को ये दिया था और घर भी मेरे यूज़ करते हैं, वो सभी ये कहते हैं कि आइंदा ना ये लेके देना, अगर लेके देना तो सैमसंग का लेके देना, ये बड़ी जल्दी इनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है और बैटरी का तो रहता ही रहता ना इशू। अब ये Xiaomi की है स्मार्ट बैंड 6, ठीक है, ये भी तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार रुपये की वॉच थी। अब पता नहीं महंगी है या उतनी प्राइस में है, इसका पता नहीं। दोस्त ने कहा था मैं एक शर्त पे पतला होऊंगा अगर मुझे वॉच गिफ्ट करेगा, तो मैंने उसको जब वॉच गिफ्ट की तो वाकई उसने 15 किलो कम किया। वो भी कैसे, बस उसने 2 टाइम सादी रोटी खानी शुरू की और सुबह मॉर्निंग में जो है ना 10 किलोमीटर वॉक करता था और उसने आराम से अपना 15 किलो 2 महीने में लूज़ कर लिया। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट था, मैंने अली एक्सप्रेस से खरीदा था अपने बाथरूम के लिए। मेरे पास इससे पहले भी था ना कपड़े सुखाने के लिए एक हैंगर था, ये 20 kg तक जो है ना आपके कपड़े, अगर आपने गीले कपड़े हैं ना तो इस पर आप ड्राई कर सकते हो। साथ इसमें 2 क्लिप्स मिलते हैं
जो अपनी दीवार पे आप लगा लो। मगर यार ये प्रोडक्ट वाहिद ऐसा अली एक्सप्रेस का प्रोडक्ट है, तबाहियाँ उतारने वाली क्वालिटी थी और बड़ा लोया प्रोडक्ट था यार ये। इसको बड़े आराम से आप क्लिप कर लो, पीछे से इसका जो है ना लॉक कर लो ताकि रस्सी मज़ीद लूज़ ना हो। इससे रस्सी स्टेबल हो जाती है। इस पर टॉवल्स, कभी कोई भी गीले कपड़े इस पर रख दो, अपने आप ड्राई हो जाते हैं। यार एक अमेरिकन कंपनी है मिस्टर पेन, इनके बड़े कमाल के स्केल्स होते हैं। अगर तो आपकी भी स्केल्स के रिलेटेड काम है, जैसे मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है पैटर्न्स को, साइज़ चार्ट्स को चेक करने की, ये बड़ा टी स्केल बहुत ही कमाल की क्वालिटी का बना हुआ है। आपके अगर फील्ड की चीज़ है तो ये अमेजोन से मिलता है, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। ये ग्लू पेन है, मेरे पास इससे पहले बोश का भी है था, बट ये मैंने उससे भी पहले का मंगवा के रखा हुआ था। तो मैं सोचा था यार इस टेक रिव्यू में इसको इंटीग्रेट करूँगा। यार ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में एक ग्लू पेन मिलता है। इसके साथ आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ग्लू स्टिक्स भी साथ दिए। माइक्रो टाइप सी के साथ ये चार्ज हो जाता है और इसमें इसका जो ढक्कन होता है ये भी मैग्नेटिक होता है। और ढक्कन में भी बड़ी मज़े की कुछ चीज़ें वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पीछे से सिंपली आप इसको स्विच ऑन करके बटन दबा कर रखें, जो कि इसका सेफ्टी ऑन का बटन है। जब लाइट ब्लिंक होना स्टेबल हो जाए, इसका मतलब फुल हीट हो गया। इसमें आप एक कैप्सूल डालते हैं, सिलिकॉन कैप्सूल, बड़े आराम से आप इसमें आगे फिट करें और आपने जिस तरह इसको आगे ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर से भी जो है ना ग्लू गर्म होकर निकलने लग पड़ेगी। यह हाथ में लगाया था, चीखें तो मेरी दिल में निकल रही थी, बट वो मैं कैमरे में नहीं बता सकता था। उसके अलावा ये जो है ना बच्चों के आर्ट्स के लिए, कोई आप गिफ्ट कार्ड बना रहे हैं या ऑफिस में कोई दीवार पे पोस्टर लगा रहे हैं, उसके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। और साथ इसके ढक्कन में आप एक्स्ट्रा 3 ग्लू स्टिक्स रख लेते हैं। क्विकली कभी आपको यूज़ करना पड़ जाए तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, ग्लू स्टिक्स को सेपरेटली किसी दूसरे पैकेट में से निकालनी पड़ती। ये Xiaomi कंपनी के जो है ना टायर्स हैं, एडहीसिव टायर्स हैं। इसको आप पीछे डबल टेप लगा लें या इसको डायरेक्ट किसी भी चीज़ के नीचे आपने इसको लगाना है ना टायर्स को, तो वो कोई भी चीज़ स्लाइडिंग चीज़ बन जाती है। बड़ी कमाल की चीज़ थी ये भी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल रही थी। उसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है यार। इस सीज़न इसको मैंने सही तरह टेस्ट नहीं किया क्योंकि यार हमारे पाकिस्तान में डायरेक्ट सर्दियों के बाद गर्मी आई है। मच्छर जो थे वो गर्मी से ही सारे मर गए। वैसे ये 3 दिन बाद एक्टिवेट होती है, 3 दिन इसको ऑन रखना होता है, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी सेट होती है। ये क्या करती है कि मच्छरों को दूर ही भगा देती है, यानी कि उस एरिया में मच्छर आने नहीं देती। इस साल तो ये सही तरह टेस्ट नहीं, अगले साल अल्लाह करे सर्दियों के बाद ऑटम आए तो उसमें मैं इसको टेस्ट करूँगा और इसका रिव्यू भी दूंगा तब आपको मैं। एल्पाइन बियर का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये, इसका नाम है जिंगा। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो जेंगा पढ़ा जाता है, मगर इसको प्रोनाउंस जिंगा किया जाता है। तो यार ये हमने बनाया, अगर आपको पसंद है तो ये हमारी वेबसाइट पे इस वक्त अवेलेबल है और इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। बच्चे इसके साथ मज़ीद गेम्स और भी खेल सकते हैं। इसकी जो प्रोफेशनल गेम है मैं आपको खुद खेल के बताऊँगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना एल्पाइन बियर की जिंगा गेम में और जो मार्केट में मिलती है उसमें, कि हम अच्छी खासी बड़ी साइज़ की वुड यूज़ करते हैं जिससे खेलना बड़ा आसान हो जाता है, खासकर बच्चों के लिए भी। और ये बड़ों के लिए भी जो है ना एक बड़ा इजी मोड है गेम का। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चे कर सकते हैं, लेगोस की तरह ब्लॉक्स बिल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बच्चों के लिए तो खैर ये बहुत मज़े की चीज़ है। उसके अलावा बड़ों के लिए जो है ना एक प्रोफेशनल तरीका है इसको खेलने का, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ना 3 लकड़ी के पीस एक डायरेक्शन में लिखने हैं और 3 उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं, जैसे कि अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं। और आपने दोनों हाथों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करना है। पहली बात तो यह है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है और एक प्लेयर की तो ये गेम नहीं है, ये 2 से ज़्यादा प्लेयर्स खेलते हैं। और आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए ना सबसे पहले जो लूज़ लकड़ी है ना, सबसे लूज़ ईंट है या जो लकड़ी है, पहले वो ढूंढनी है। जो हिल जाए उसको उठा के ऊपर स्टैक करना है। जैसे आपने नीचे से सेट ऊपर आ रहा है ना, एग्जैक्ट वैसे ही डायरेक्शन में लगाना है। ये नहीं कि नीचे से उठा के सीधा रख दिया, ऊपर जो लगने वाली लकड़ियाँ होंगी ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और जो प्लेयर ये गिरा देगा ना वो हार जाएगा। एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर एक प्लेयर ने अपनी बारी की है ना तो अब दूसरे बंदे की बारी आ गई है, तो जो दूसरा बंदा है वो 10 सेकंड तक वेट कर सकता है कि ये जो पहला बंदा जिसने बारी की है इसकी ईंटें तो नहीं गिर जाएंगी। अगर उसकी ईंटें 10 सेकंड के अंदर गिर गई तो वो हार गया। तो ये थी जिंगा गेम। अगर आपको पसंद है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया। ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो ये था टेक रिव्यू 21.0। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद टेक रिव्यू फॉर किड्स आ रहा है, बहुत मज़े का है। बच्चों के रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त टॉयज़ और गैजेट्स हैं जो कि आपको मज़ा आ जाएगा देखने का, और उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। होपफुली 2 to 3 वीक्स में वो भी इस चैनल पर आने वाला है। तो वो जैसे ही चैनल पर अपलोड होगी, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।